बाबा के सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे से खिले लाडले बच्चों को ओम शांति। कल्प पहले बिछड़े भाई बहनों को ओम शांति। सूक्ष्म कर्मेंद्रियां और स्थूल कर्मेंद्रियां। बाबा हम बच्चों से सदा यही कहते हैं कि मीठे बच्चे, स्थूल कर्मेंद्रियों से हम कार्य करते, हाथ से हम कार्य करते, मुख से हम बोलते, कानों से सुनते, आँखों से देखते हैं। जैसे ही मन में कोई ख्याल आता है और हम इन हाथों को तुरंत उस जगह पर ले जाकर के कुछ सामान उठा लेते हैं। जैसे ही मन में कोई विचार आया और तुरंत हम अपने मुख से वो आवाज़ के द्वारा निकाल देते हैं। किसी की बात हम इन कानों के द्वारा तुरंत सुन सकते हैं। ऐसे ही बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि जहां आप चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें अपने कदम को सोर ले जा सकते हैं। सेकंड्स की बात है, आप उस जगह मुड़ सकते हैं। तो ये तो हुई आपकी स्थूल कर्मेंद्रियां। ये स्थूल कर्मेंद्रियां कुछ एक समय के लिए अपनी एक जगह पर स्थिर रह भी सकती हैं। हाथों को आप एक जगह पर स्टिल रख सकते हैं, थोड़े समय के लिए आप उनको नहीं हिलाएंगे, चल जाएगा। मुख को आप मौन रख सकते हैं, आपके मुख से आवाज़ नहीं निकलेगी, चुप बैठ सकते हैं। आँखों को भी आप बंद करते हैं। मान सकते हैं कि हम सोने की अवस्था में बहुत लंबे समय तक भी इन हाथ पैरों को उतना स्टिल एक अवस्था में रख सकते हैं। यहाँ बाबा जो हम बच्चों से विशेष बात करते हैं वो है हमारी सूक्ष्म कर्म इंद्रियाँ। कर्म इंद्रियाँ है वो है मन और बुद्धि। बाबा कहते हैं ये मन आपका ऐसा है जो सदा चंचल होता है, सदा चलता रहता है, सदा सोचने का कार्य करता रहता है। इस मन में हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ विचार चलता रहता है, इवन नींद में भी चलता रहता है। उसे ही फिर हम दूसरे तरीके से सुबह उठ करके कहते हैं। तो बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि विशेष जो बाबा का ज्ञान है वो यही है कि इन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को जो नहीं दिखाई देती हैं मन बुद्धि, इस मन बुद्धि के द्वारा आप क्या कर रहे हैं उस सूक्ष्म कर्म की तरफ आपको फोकस करना है। क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है। तो ये आपका मन तय करता है, तब फिर बुद्धि उसे कैच करती है, तब फिर वो आपका वाचा शक्ति बनती है। तो बाबा अटेंशन की बात करते हैं। अटेंशन का मतलब ही है कब, क्या, कैसे, कहाँ और कितना बोलना है। तो ये है आपके विचारों का परिवर्तन करना। और विचार अच्छे जो आपको चाहिए, जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, जैसे सामने वाले को बदलना चाहते हैं, उसके प्रति वही आपके मन में चलना चाहिए। जैसा आप उसमें या खुद में परिवर्तन देखना चाहते हैं, जैसा वो है वैसा नहीं, जैसा आप उसे देखना चाहते हैं वैसा आपको सोचना है। कोई क्रोधी है तो आप उसे क्रोध में नहीं देखना चाहते, तो आपको सदा मन में ख्याल चलाना है कि वो शांत है। आपको अपना किसी विघ्न को ख़त्म करना है तो आपको सदा ये सोचना है कि ये विघ्न खत्म हो चुका है, ये विघ्न खत्म होने वाला है, हो जाएगा, मैं विघ्न विनाशक हूँ। आप शांत हैं, आप प्रेम से भरपूर हैं, आप सुखी हैं, आप संतुष्ट हैं। तो हमारे अंदर के व्यर्थ संकल्पों को समर्थ संकल्प अर्थात आपके जो अनवांटेड थॉट है उसे आपको अच्छे थॉट में परिवर्तन करना है। 100 तरफ से 100 तरह के 100 जगह से आप अपने मन में वो जो व्यर्थ संकल्प आने की परमिशन अपने मन को दे के रखते हैं, उस मन के संकल्पों को बदलिए, सोच को बदलिए, मन के विचारों को परिवर्तन कीजिए। अच्छी सोच, सुंदर सोच, जितना चाहो उतना सोचो, लेकिन अच्छा अच्छा और अच्छा सोचो। बाबा यही कहते हैं, चिंता करो लेकिन शुभ चिंतन, शुभ चिंतक बनकर। हर एक शब्द आपका दुआ हो, हर एक शब्द आपका सफलता वाला हो। तो इस तरह बाबा हम बच्चों को कहते हैं। अच्छा।